श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय और 20 नंबर श्लोक से हम देखेंगे आज। तो हम चर्चा कर रहे थे, ये प्रसंग चल रहा था उसमें, जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं। हाँ, कौन सा श्लोक आता है कि त्यपि यान्ति परमाम गतिम, कि स्त्री वेश्या तथा शूद्रा, स्त्री वेश्या मतलब यहाँ तक वेश्या भी क्यों ना हो, यदि भगवान के भक्त बन जाते हैं तो वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं इस प्रकार से। तो इसके हम देख रहे थे कि जब भगवान द्वारका में भगवान का जब आगमन होता है तो वहाँ पे अलग अलग लोग भगवान का स्वागत करने के लिए आते हैं। और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि जो वहाँ की वेश्याएं हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान का स्वागत करने के लिए इस प्रकार से आई हैं, तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए, भक्ति कोई भी कर सकता है, भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए रहती है इस प्रकार से। तो आज हम पढ़ते हैं 20 नंबर श्लोक से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वाः सूत मागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद भाट तथा विद्वान वक्तावाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। हरे कृष्ण। तो साक्षात भगवान आ रहे हैं तो ये तो बनता ही है कि सब कोई भगवान का स्वागत करे। हाँ, तो इस प्रकार से सब कोई आके भगवान का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। कुशल नाटककार हो, कलाकार हो, नर्तक हो कि गायक हो, नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, वंशावली का बता वंशावली के बारे में बताने वाले रहते हैं ना, भाट, लोकल भाषा में भाट बोलते हैं भाट ही लिखा है तो वो बताते हैं कि आपके दादाजी का परदादा का नाम ये था, उनके परदादा का नाम ये था, तो इतना कुछ बता देते हैं। लेकिन हमारे परदादा के परदादा वो तो उनको नहीं पता था कि हम हमारी जो 7 पीढ़ी है वो हमारा नाम याद नहीं रखेगी लोग इतना कमाते हैं कि देखो 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएगी, मतलब उनको कमाने की जरूरत नहीं पड़े, इतना कमा के जाओ। लेकिन उनसे कोई पूछे तो भाई 7 पीढ़ियां आपका नाम भी याद रहेगा कि भूल जाएंगे वो, मुश्किल है नाम भी याद रखना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सब भगवान का इस प्रकार से गुणगान कर रहे थे, भगवान के लिए अब भगवान का स्वागत किए, सब कोई आए भगवान का अभिनंदन करने के लिए। हाँ, अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। हाँ, स- सब कोई एक काम नहीं कर सकते, सब में अलग अलग योग्यता होती है और सब में कुछ ना कुछ योग्यता तो होती है। ऐसे कोई बोल नहीं सकता मेरे मेरे में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ योग्यता सब में होती है और वो उस योग्यता से भगवान की सेवा कर सकता है, करना भी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से फिर भगवान आगे बढ़ते गए। तो उस समय भी सब थे, ऐसे नहीं बोल सकते कि ये नाटक कलाकार ये सब अभी से शुरू हुए हैं, भगवान के समय भी सब थे। तो कितने प्रामाणिक है ये, कपोल कल्पित कैसे बोल सकते कोई ऐसे भगवान की लीलाओं को। भगवांस्तत्र बन्धूनां पुराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे,
यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ लोग हमारा सम्मान करने के लिए आते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से आते हैं, लेकिन हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं। अहंकार जब ज्यादा हो जाता है तो हाँ ठीक है, ये क्या है, किसी काम के ना दाम की, कोई न, दुश्मन कोई काम के ना कोई दाम के, दुश्मन अनाज के हैं। कि फालतू लोग हैं, इनके क्या क्या ध्यान देना, इन पे ज्यादा वैल्यू मत दो इनको। ऐसे बोलते हैं। हर इनको एरा गेरा नथु गेरा को इतनी वैल्यू देने की क्या जरूरत है, अपना काम से काम करो ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी सम्मान करने के लिए आता है तो उनको यथा उचित, अब सबका तो उतना संबंध नहीं कर सकते। जैसे खास तौर से जब कोई बड़े व्यक्ति होते हैं तो सबको तो ऐसे उतना सम्मान नहीं दे सकते, लेकिन जितना भी संभव हो सबको वापस रिटर्न करना चाहिए सम्मान। हाँ, या फिर जो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है ऊपर पहुंचा देना चाहिए। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, और गुरु शिष्य परंपरा, ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण, है ना, राधा कृष्ण। तो इस प्रकार से जो हमको सम्मान मिला हमने गुरुदेव के माध्यम से इसे ऊपर पहुंचा दिया। हम रखेंगे उस मान सम्मान को तो फिर धीरे धीरे उसे एलर्जी होने लग जाएगी उस मान सम्मान से। क्यों? क्योंकि उसको पचा नहीं पाएंगे मान सम्मान को। मान सम्मान को पचाना भी बहुत मुश्किल होता है। जब ज्यादा मान सम्मान मिलता है तो उसको वो भी इनडाइजेशन हो जाता है, उसे अपच हो जाता है, पचता नहीं है। तो केवल ये नहीं है कि मतलब बाहर बाहर से कुछ ज्यादा खा लेते हैं वही अपच करता है, ज्यादा मान सम्मान मिलना, है ना। तो और भी बहुत सारे जो सूक्ष्म अहंकार होते हैं वो भी अपच, उनसे भी अपच हो जाते हैं कई बार। तो भगवान खुद ही उनको वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो हम इतने बड़े क्या संत हो गए, भगवान से भी ऊपर हो गए क्या, मतलब कि कोई हमारा सम्मान करने के लिए आ रहे हैं और हम उनकी तरफ देखे भी नहीं। हर एक जीवात्मा को देखना चाहिए कि हर जीवात्मा के अंदर भगवान भी साथ में बैठे हैं। तो उनको यथा योग्य सम्मान तथा आदर देना चाहिए, यथा योग्य, जितना वो डिजर्व करते हैं, जितनी योग्यता है उनकी उसके हिसाब से तो कम से कम देना चाहिए। केवल हंसकर या मुस्कुरा देने से ही, है ना, मुस्कुरा के इस प्रकार से प्रणाम कर लेने से ही सब कुछ हो जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इसमें क्या जा रहा है। भीष्म पितामह हमने देखा ऊपर कैसे स्तुति की है, सबका यथा योग्य सम्मान किए वो। भले ही वो बाणों के तीरों के सैया पे लेटे हुए थे, सारे बाण तीर उनके, है ना, शरीर को, शरीर का छेदन करते हुए बाहर निकल लेते हैं। हमारे तो कोई एक कांटा भी चुभ जाता है तो क्या हालत होती है, अरे कांटा चुभ गया मेरा, सुबह से लेकर शाम तक उसी को देखते रहते हैं, कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया। अब भीष्म पितामह का पूरा शरीर का छेदन हो रखा है, छलनी हो रखा है उनका शरीर तीर बाण से, है। वो भी सबका यथा योग्य सम्मान कर पा रहे हैं। मतलब हम भी कर तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिखा रहे हैं हमको कि हाँ हम भी कर सकते हैं। यथा विधि यथा योग्य, श्लोक में यथा विधि आया, तो ये शब्द महत्वपूर्ण है, यथा विधि। तो भगवान भी इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस ते भजामि हम। हर लोगों के साथ, हर जीवात्मा के साथ अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। भगवान निराकार नहीं है, भगवान में भावनाएं हैं। भगवान जैसे हमको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, बेकार लगता है, वैसे भगवान को भी लगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भी आदान प्रदान करते हैं इस प्रकार से। प्रवाभिवादन श्लेषरस्पर्शस्मिते क्षणे आश्वास आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेश्चाभीमतेर्विभुः। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को, अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। है, कितना कितना अच्छा दृश्य है। है शूद्र कहेंगे हम, जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, कर्मकांड में बहुत होता है। कर्मकांड में तो वो मतलब उनकी भी व्यवस्था होती है, मतलब वो भी क्या करे, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भगवान के अल्टर में जाता है तो उसको बहुत साफ सफाई रखना पड़ता है। मतलब कुछ भी इस चीज को छू लिया, अरे कंटामिनेटेड हो गया, ये शब्द बहुत चलता है इसको, ये कंटामिनेटेड हो गया, दूषित हो गया, दूषित हो गया।
अब स्नान करना पड़ेगा, सीधे अल्टर में नहीं जा सकती। पुजारी को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दिन में कम से कम 4-5 बार तो स्नान ही हो जाता है उसका। और सर्दियों के मौसम में 4-5 बार स्नान होना मतलब बहुत बड़ी तपस्या है। एक तो सुबह ही हो जाते हैं। जैसे हमारे गृहस्थ भक्त कुछ 10-15 साल से भी लगातार सुबह सुबह आरती करने आते हैं, मंगल आरती 5 अल्टर है अपने उज्जैन मंदिर में। तो वो पहले तो घर पे स्नान करके आते हैं, फिर चूंकि बाहर से आ रहे हैं तो फिर मंदिर में आके दोबारा स्नान करते हैं, क्योंकि मंदिर में दोबारा से स्नान करना पड़ेगा, बाहर से आए। तो 2 बार स्नान करके तो वो अल्टर में जाते हैं सुबह, पौने 4-4 बजे के लगभग। मतलब उठते कितने बजे हैं, 3 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। कितनी तपस्या कर रहे हैं। और 15-15 साल से आ रहे हैं लगातार कंटिन्यूस। कोई विरला ही ऐसा दिन होता है जिस दिन आते नहीं है। ऐसे हैं 2-3 भक्त हैं ऐसे। तो कितने कितनी तपस्या कर रहे हैं। तो वो यदि उनको कोई ऐसे टच कर दे तो फिर से पूरा स्नान करना पड़ता है, तो इस कारण वो बोलते हैं कि शुद्र कहेंगे, गंदे कहेंगे, दूर हो। हाँ, लेकिन देखिए, वो अलग चीज है, वो सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए इस प्रकार से करना पड़ता है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम शुद्र हो, तुम भक्ति करने लायक ही नहीं हो, तुम भगो यहाँ से। ऐसे भेदभाव नहीं कभी, इस प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते किस प्रकार कभी भी। भगवान खुद ही भेदभाव नहीं करे तो हम कौन होते हैं। भगवान खुश होंगे क्या हमसे, नहीं होंगे। हैं? तो सब, हाँ, यहाँ तो नीच से नीच जाति वाले को भी भगवान ने अपना मस्तक, अपना सिर झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके उसको गले लगाया, हाथ मिलाया, देख करता हंसकर आश्वासन देकर वरदान दे उनका अभिवादन किया। कुत्ते खाने वाली जो प्रजाति है उनको भी लिखा ना। आ स्वपाक्यभ्य, स्व मतलब होता है कुत्ता, पाक्यभ्य मतलब पकाकर खाने वाले हैं, कुत्ते को भी पकाकर खाने वाले जो लोग हैं, अधम जाति है, उनको भी भगवान ने उन पे भी कृपा की इस प्रकार से। स्वयं च गुरुभिर्विप्रेह सदा रे स्थिवैरपि वैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वदीभिश्चाविशत्पुरम्। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। तो इस प्रकार से कितना अच्छा माहौल है, भगवान की स्तुति हो रही है, गायन हो रहा है, प्रशंसा गुणगान हो रहा है। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं। लेकिन हमको कब अच्छा लगता है, जब हमारी कोई स्तुति करे, हमारी कोई प्रशंसा करे, हमारा गुणगान करे, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। है? लेकिन अच्छा कब लगना चाहिए हमको, जब भगवान की स्तुति हो, भगवान का गुणगान हो। लेकिन इसी कारण तो हम भौतिक जगत में हैं। हमको हमारा स्तुति होती है, हमारी बड़ाई होती है, हमारा गुणगान होता है तो बहुत अच्छा लगता है जी, देखो जी हम कितने महान हैं। लेकिन असल चीज है कि जब भगवान की इस प्रकार से देखिए, सब कोई भगवान के यशोगान कर रहा है, यशो का भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान का जो फेम है, यश है, उनका गान कर रहे हैं, महिमा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो अपने अपने योग्यताओं से, अपनी अपनी जो भी कौशल है सबके अंदर, निपुणता से, वो इस प्रकार से भगवान की कीर्तन महिमा कर रहे हैं। और फिर ऐसे करके नगर में भगवान प्रवेश किए। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्यर् हर्म्याण्यरुरुहिप्रतदीक्षणमहोत्सवाः। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। हम्म। तो भगवान के मंदिर में ऐसे नहीं कि खाली गरीब लोग ही जाए, या फिर गरीबों को ही हरिजन बना देते हैं, हरिजन वही है हरिजन, हरि के जन। अरे भगवान सबके हैं, कोई गरीबों के थोड़ी हैं। तो प्रतिष्ठित परिवार के, जो सम्मानीय परिवार, उच्च परिवार की 20 जो सभी स्त्रियां, सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए सब महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इस प्रकार से ऐसे नहीं कि सब पुरुष स्त्री एक साथ आके भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
वो एक साथ मिक्सिंग नहीं होती थी, पहले स्त्रियां लगी रहती थी, तो वो महलों से इस प्रकार से दर्शन कर रही है, भगवान के साक्षात दर्शन कर रही है इस प्रकार से, या अर्चा विग्रह का दर्शन करना बात एक ही है। हैं? तो ये कितना, कितनी अच्छी बात है, मतलब भगवान का साक्षात दर्शन करना इस प्रकार से। प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, देखियो, तो उच्च उच्च कुल की जो स्त्रियां हैं वो ऐसे नहीं कि पुरुषों के साथ में आके भगवान के साथ में चलने चलने लग गई, इस प्रकार से नहीं। पुरुष स्त्री आपस में ऐसे मिलते नहीं थे, बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। आग और जो क्या है, पिछले आया था ना, आग और घी, मक्खन और आग को एक साथ नहीं आना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि चांस है, संभावना है कि पिघल जाएगा, तो पिघल जाएगा तो नुकसान हो जाए ना, घी घी खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से, तो ये वैदिक संस्कृति ऐसी है। नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृश्य श्रियो धामांगमच्युतम्। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। हम्म। तो द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे। फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। हैं? तो कोई सुंदर चीज को देखने में जी नहीं भरता है, बार बार देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से द्वारकावासी भगवान के को देखने के वो अभ्यस्त थे, बहुत अभ्यास था उनका कि हम भगवान के इस प्रकार से लगातार दर्शन करें, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। शुरू शुरू में बहुत सुंदर श्लोक आया था, हम जब भागवत में पढ़ना शुरू किए थे तब, वयम तो न वित्रिपामे उत्तम श्लोक विक्रम है। हम तो भगवान की कथा सुनने में कभी संतुष्ट नहीं होते, हमको और चाहिए इस प्रकार से, तो कभी इस प्रकार से तृप्त नहीं होते। एक बार जिनको भगवान की सुंदरता का सही में दर्शन हुआ है, तो वो ऐसा ही होता है। जैसे नारद मुनि को एक बार भगवान हृदय में दर्शन दिए, तो फिर वो उनके इतने लालायित हो गए कि उनके बिना वो रह नहीं सकते इस प्रकार से। जैसे एक बार गुलाब जामुन का या ऐसी कोई मिठाई हमको खाने को मिल जाए कि अरे बहुत टेस्टी थी, तो अब हम उसको ढूंढते रहेंगे हर जगह, हाँ, कि वो स्वीट दोबारा से मिल जाए, वो हमने उस दुकान से खाई थी। वो खाने के लिए देखिए कितना क्रेज रहता है। कोई ऐसी चीज मिलती है किसी एक दुकान पे, तो दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे खाने के लिए। कि एक बार वो ऐसा स्वाद दिया ना उस दुकान वाले ने, जो और कहीं नहीं मिला उनको, तो दूर दूर से वो लोग वहां पे मिठाई खाने के लिए, वो चीज खाने के लिए वहां पे आते हैं। वो कोई चाट चाट खाने के लिए आता है, कोई क्या खाने के लिए आता है, ऐसे अलग अलग फेमस दुकानें रहती है। और पूरी शहर के लोग जानते हैं कि हाँ वो बहुत दुकान बहुत फेमस है, सब जीप चटोरे वहां पे पहुंच जाते हैं ना। तो वो तो आसानी से हम रिलेट कर लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान तो सब सुंदरता के आगार है, स्रोत है। उनकी सुंदरता का कोई एक बार दर्शन कर लिए तो वो, उनके दर्शन किए बिना वो रह नहीं सकता फिर वो व्यक्ति, अपने आप ही आकर्षित होता है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना कि लोहा चुंबक को आकर्षित करता है, वैसे मैं अपने आप ही भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या दोष है इसमें। जब महाअवतार मूवी देखी थी उसमें भी बताया था। श्रियो निवासो यस्योरपानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं, और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है, जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। हम्म। तो कितना सुंदर वर्णन है। हैं? भगवान का आवास स्थल मतलब, अभी एक दो दिन पहले अपने जो राधा मदन मोहन जी हैं, तो श्रीमती राधा रानी है, उनके हृदय में इधर मदन मोहन जी का फोटो था, और भगवान के हृदय में श्रीमती राधा रानी जी का फोटो था, इस प्रकार से।
तो ये शास्त्रों में आता है, कृष्ण से हृदयम राधा और राधाया हृदय से हृदयम कृष्णम, कि राधा का कृष्ण हृदय है और श्रीमती राधा रानी जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण का हृदय श्रीमती राधा रानी है, इस प्रकार से। तो भगवान का वक्ष स्थल में तो हमेशा लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है, उनका चांद जैसा मुखड़ा है बोला, तेरा चांद जैसा मुखड़ा है। तो भगवान की तो हर चीज की तुलना कमल से करते हैं, चांद से करते हैं, क्यों बहुत सुंदर है भगवान के सामने सब फीकी है सारी सुंदरता। भौतिक जगत की सुंदरता मतलब जैसे बोलते हैं स्वर्ग की सुंदरता के सामने पृथ्वी की सुंदरता देखेंगे तो ऐसा लगेगा, अरे मेंढक कहाँ से आ गए, बंदर बंदर या कहाँ से आ गए तो स्वर्ग की सुंदरता इतनी है। तो स्वर्ग से ऊपर जब आध्यात्मिक जगत पहुंच जाएंगे तो भौतिक जगत की सुंदरता एकदम तुच्छ। जैसे हम कोई छिपकली छिपकली को देखते हैं दीवार पे कि वो छिपकली जा रही है, ऐसे देखने में कितनी अजीब सी लगती है छिपकली, उसे कोई प्रेम आकर्षण होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे ही देवी देवता लोग हमको देखते हैं, यार क्या इनका पंच तत्व का पंचभूत का इस बना हुआ शरीर, हड्डी माल मल मूत्र इन सब का बना हुआ शरीर है? तो कोई आकर्षण नहीं होता है। लेकिन एक छिपकली को दूसरी छिपकली बड़ी आकर्षित करती है। नर छिपकली को मादा छिपकली बहुत आकर्षण आकर्षण आता है ना, रोमांच कंपासु आता है उनको आकर्षण होता है उनमें। लेकिन हमको देखते रहे क्या आकर्षण हो रहा है, इनमें भी आकर्षण हो रहा है? तो इसी प्रकार से हमको देखते हैं ऊपर के लोग, एक क्या है, कीड़े मकोड़े ये सब, हम भी मनुष्य भी। तो ऊपर के लोग वाले ही हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो फिर भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के लोगों के बारे में तो क्या कहा जाए मतलब? क्यों? वहां तो शरीर सच्चिदानंदमय है। भगवान की सुंदरता, आध्यात्मिक जगत के जो भक्त है उनकी सुंदरता के सामने भौतिक जगत की सुंदरता कुछ भी नहीं है जी, वो सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह है, और हम असत अचित और निरानंद, हमेशा दुखी आत्मा है भौतिक जगत में। तो भगवान के देखिए, भगवान का चंदा जैसा मुखड़ा, उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है। हम्म। तो कितनी अच्छी एनालॉजी दी है, उपमा कितनी अच्छी दी है कि नेत्र है, नेत्रों को बहुत प्यास लगी है, नेत्रों से हम देखना चाहते हैं, हमेशा ऐसे आंखें फाड़ के देखते रहते हैं, कुछ सुंदर चीज दिख जाए हमको, कोई किसी का सुंदर चीज का दर्शन हो जाए हमको, है? तो आंखें हमेशा प्यासी है देखने के लिए, तो उसको एक जल पात्र चाहिए जिससे वो आंखें तृप्त हो सके, है। हम सामान्यतः बोलते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए, ऐसा ही तो बोलते हैं बार बार, ये तो चीजें आती है, भोग विलास मत करो, इंद्रिय तृप्ति मत करो, ये सब चीजें नहीं करो, इंद्र को तृप्त नहीं करो, इंद्र को भौतिक भोग मत दो। तो फिर क्या करें? इंद्रिय तड़पती रहे क्या ऐसे ही? नहीं, इंद्रियों को आध्यात्मिक भोग दो, आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति दो, तो वो एकदम संतुष्ट हो जाएगी। क्यों? भौतिक भोग देंगे तो क्या थोड़े समय के लिए संतुष्ट होगी, फिर ज्यादा उत्तेजित हो जाएगी तो ये है सिद्धांत। तो आंखें हमेशा बहुत सुंदर चीज का दर्शन करना चाह रही है, एकदम प्यासी है, मरी जा रही है आंखें, तो क्या करें? तो एक जलपात्र में जल लाओ, उनको पिलाओ, आंखों को शांत हो जाएंगी। एकदम प्यासी है तो पानी पिलाओ, शांत हो जाएगी। तो वो जलपात्र क्या है? भगवान का चांद जैसा मुखड़ा। तो भगवान का चांद जैसा मुखड़ा जब हम दर्शन करते हैं तो हमारी जो नैनों की जो प्यास है वो बुझी जाती है। नैनों की प्यास जो है उनको, वो भगवान का चांद जैसा मुखड़ा है, वो जल पात्र के समान काम करता है, वो उनकी प्यास बुझा देता है तो श्रीमद् भागवतम में जैसी उपमाएं दी है, उदाहरण दिए हैं, वैसे और कहीं नहीं मिलेंगे इतने सुंदर सुंदर उपमाएं। हाँ, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं, जो आंखें हैं जो हमेशा सुंदर वस्तुओं के लिए लालायित रहते हैं, तो सबसे सुंदर वस्तु दे दो ना, वो हमेशा तृप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। नहीं तो भागती रहेगी जीवन भर, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, वैसे आंखें फाड़ते रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है। हम्म। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, कि किस प्रकार से भगवान के शरीर में सारे देव देवता निवास करते हैं, इस प्रकार से। हम बोलते हैं देवी देवता अलग है ना, या देवी देवता ही भगवान है, ऐसा नहीं है। देवी देवता भगवान से अलग भी नहीं है, मतलब स्वतंत्र भी नहीं है, और भगवान और देवी देवता एक भी नहीं है, भगवान के ही अंश है देवी देवता,
वो भगवान के भक्त है, इस प्रकार से भगवान के ही शरीर के अंग है एक तरीके से। और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। बोलते हैं ना कि श्याम बिहारी, है ना, किस प्रकार से हम आपके चरणों की धूल बन जाए। आपके चरणों की धूल बन जाए हम। तो वही है अंतिम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य एक शुद्ध भक्त का वही होता है। वो भगवान के सिर पर जाकर नहीं बैठना चाहता है कि भगवान के सिर पर जाकर बैठ। हाँ वो बैठ सकता है यदि कोई साखे भाव में हो तो। लेकिन सामान्य जो साधक की, जो हमारे जैसे बद्री है, उनकी वही प्रार्थना रहती है कि हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि चरण सबसे नीचे होते हैं ना, तो निम्न। तो हम सीधा भगवान के तो चरण और सिर एक ही है, सभी तो दिव्य है, लेकिन फिर भी चरण नीचे है। तो हम चरणों के धूल बनना चाहते हैं। चरण, है ना, चरणों के धूल बन जाएंगे मतलब चरणों में आश्रय मिल जाएगा हमको। धूल मतलब क्या ही होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा टांग रख दे भगवान उसके ऊपर ऐसा, तो बस वही बन जाए हम तो, और कुछ नहीं चाहिए हमको ऐसा। तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण स्थली है, जो भगवान के तीर न तो कुछ कहते न गाते हैं। तो ऐसे भक्तों को भगवान कैसे छोड़ सकते हैं, अपने चरणों में आश्रय दे देते हैं भगवान को। तो देखिए आध्यात्मिक जगत का बहुत सुंदर वर्णन है, आगे भी आएगा। ब्रह्म संहिता में पूरा ब्रह्मा जी बताते हैं आध्यात्मिक जगत कैसा होता है जी। आपको हम सबको आध्यात्मिक जगत जाना है, इसलिए तो हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, माला करते हैं, सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं हम। तो आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं तो थोड़ा पता भी होना चाहिए आध्यात्मिक जगत कैसा है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं चिंतामणि धाम, चिंतामणि धाम है, जो चिंता करो जो सोचो वो मिल जाता है। हजारों हजार लक्ष्मियां पूरे भक्ति भाव से वहां पे भगवान की सेवा करती है। यह धाम भगवान का दिव्य घर है, जहाँ सारे वृक्ष कल्प तरु है। वो सारे महल जो है वो पारसमणि के बने हुए हैं वहां पे, पारसमणि के बने हुए हैं। वहां पर भगवान अपने स्वाभाविक पैसे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में लगे रहते हैं। भगवान का स्वाभाविक धंधा है, ये पैसा है भगवान का। भगवान का जॉब क्या है जी? है जॉब प्रोफाइल क्या है उनकी? गाय चराना। यदि हम भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों तो ये लक्ष्मियां स्वतः दिखाई पड़ती है। हाँ, निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे सुस्त चिंतन होते हैं, भगवान के रूप को ही नहीं मानते निर्विशेषवादी। तो कहाँ से भगवान का दर्शन कर पाएंगे इस प्रकार से? तो ये ब्रह्म संहिता का ही श्लोक है। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षा, लक्षा वृक्ष, लक्षा आवृत आवृक्षतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्मसु, तो जो चिंतामणि से क्या बने हुए हैं ऊपर बताया था ना, भगवान का धाम चिंतामणि धाम है। हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। सद्मसु जो घर बने हुए हैं, कल्प वृक्ष है वहां पे, लक्ष्य हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, लक्षा आवृक्षतेषु। तो हजारों लक्ष्मियां जो लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमान, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करते रहती है। हमारी सेवा कोई जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है भगवान की सेवा करने की। हाँ, सुरभि अभिपालयंतम, जो सुरभि नामक गाय है उसका भगवान अभिपालन करते हैं, वो चराते हैं भगवान। हम्म। और वही पारसमणि के बारे में बताया उनसे भगवान का सुनना। हम्म। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की सुंदर प्रार्थना है। ब्रह्म संहिता मतलब भागवतम का भी सार है ब्रह्म संहिता।
बोले सारे शास्त्रों का सार भगवत गीता है। और भगवत गीता का भी सार आप देखेंगे तो ब्रह्म संहिता में इतनी सी छोटी सी पुस्तक में ब्रह्मा जी दे देते हैं भगवान के बारे में। सुंदर तात्पर्य है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए प्रशासक गण, पढ़िए। प्रशासकगण। प्रशासकगण भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतएव वे सारम कहलाते हैं। और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में गीत लिखा है। हे मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान जो थोड़ा कुछ मधु पाने के लिए लालायित है, अतएव कृपा करके मेरी मनोरूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के आगार हैं। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की द्युति को भी नहीं देख पाते। फिर भी वे, हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर लेता रहूं। भक्तगण भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं, और उन्हें भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं, और भगवान का ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। हरि बोल। तो कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पे। रूप गोस्वामी एक स्टेप और आगे जाके इस प्रकार से लिखते हैं। तो आचार्यों के माध्यम से हम जब समझते हैं श्लोक को, तात्पर्य को, तो और गहराई से हम समझ पाते हैं। जैसे ऊपर श्लोक में तो यही बताया कि भगवान के जो चरण कमल है वही जो शुद्ध भक्त है उनके शरण स्थली है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी इनके माध्यम से और भी समझ पा रहे हैं। और किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, मेरा जो मन है जो घूमता रहता है पूरे दिन भर, एक मधुमक्खी के समान है। उसको आप शहद शहद दे दीजिए। और दिव्य शहद का आगार क्या है? आपके चरण कमल। तो आपके चरण का कमल रूपी जो मधु है, उसका आस्वादन यदि मेरे को मिल जाएगा, उसका आस्वादन यदि मैं कर पाऊंगा, तो वो मधुमक्खी शांत हो जाएगी, वो मन शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से करें। लेकिन फिर आगे ये भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को ये भी पता है ये इतना आसान नहीं है। आपके चरण कमल रूपी जो मधु है, शहद है, उसका आस्वादन करना इतना मुश्किल, उसका इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी को भी सालों साल कठिन तपस्या करने के बाद भी वो आपके जो चरण कमल के जो नाखून है ना, नाखून नहीं, नाखून की जो चमक है, द्युति, उस तक भी नहीं पहुंच पाते। मतलब ब्रह्म ज्योति तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान के शरीर के जो अंग कांति निकलती है ब्रह्म ज्योति, वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। उनके भगवान के जो चरण कमल है, उनके नाखून की जो चमक है वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक ब्रह्मा जी भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके लिए भी दुर्लभ है। तो मेरी तो क्या ही योग्यता है। लेकिन फिर भी है भगवान, आपसे आशा है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए तो आप भगवान है। तो आप असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ तो आशा कर ही सकते हैं आपसे। तो इस प्रकार से तो सौरभ का अमृत भी तुच्छ है, उसके सामने कुछ नहीं है वो भी है। तो इस प्रकार से हो सकता है किसी को चीनी खाना अच्छा लगे, लेकिन रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी, इस प्रकार से कुछ ऊंचा स्वाद मिल जाए तो फिर क्या लगेगा, छोड़ देगा उसको। उस प्रकार से सौरभ का सुख भी कुछ नहीं, भगवान के चरण कमलों से जो मधु का आस्वादन कर रहे हैं, और उससे मन रूपी जो मधुमक्खी है वो शांत हो जा रही है। तो इस प्रकार से
सीतातपत्र व्यजनेरुपस्कृतः प्रसूनवर्षे रविवर्षितपथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्को दुपचापवेद्युतैः। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चमर अर्धवृत्ताकार में जल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे, मानो शाम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। हम्म। तो ये श्रीमद् भागवतम की उपमाएं वही समझ पाएंगे जो प्रकृति के साथ रहते हैं, जो आसमान की तरफ भी नहीं देखते, जो जिनको पता है नहीं जब बारिश होती है तब क्या होता है, इंद्रधनुष कब बनता है? जब जिस समय सूर्य है, सूर्य भी रहता है उसके विपरीत दिशा में, जब बादलों का बारिश का समय होता है या बारिश हो चुकी होती है इस प्रकार से, तो विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है कभी कभी, जो देखे हैं इस प्रकार से प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। तो देखते कितना सुंदर लगता है, सुंदर मनोहारी दृश्य होता है जब इंद्रधनुष दिखाई देता है। अलग अलग रंग है, बहुत बारिश का बादल है, तो चंद्रमा, सूर्य भी दिखता है ना। और कई बार ऐसा होता है शाम का समय कि चंद्रमा भी दिखता है, सूर्य भी है, और बिजली भी है, इंद्रधनुष भी है, बादल भी है, सब कुछ है। तो ये वैसा ही लग रहा था। भगवान भी है, और भगवान के भक्त भी हैं, और जो भगवान के ऊपर जो छत्ता लगाया हुआ है, छत्र कि भगवान को धूप नहीं लगे, साथ में पंखे भी चामर है, मोर पंख है, इस प्रकार से वो नाना प्रकार के अलग अलग रंग के फूलों की वर्षा हो रही है। ये सब देख के लग रहा है कि जो बारिश के मौसम में जब इंद्रधनुष रहता है, बादल रहता है, बिजली सब एक साथ रहते हैं, सूर्य चंद्रमा, वैसा लग रहा था ऐसा। देखिए तात्पर्य में क्या बता रहे हैं प्रभा जी। सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। बहुत मुश्किल है। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है, और यदि बादल हो तो इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। लेकिन क्या करें, भगवान भगवान से तुलना करनी है तो सब कुछ होना ही चाहिए। भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है, उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना सफेद छाता मानो सूर्य है। चवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से, और उनके पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतएव आकाश की ये सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती, लेकिन जब भगवान आते हैं तो सब कुछ हो सकता है। और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान की अचिंत्य शक्ति का चिंतन करें। जितने प्रकार के विरोधाभास है, जितनी प्रकार की चीजें हमको लग रही है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो सब संभव है जब हम भगवान की बात करते हैं। तो सब प्रकार की जो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, भगवान में जाकर सब समाहित हो जाती है, वो सब सही हो जाती है। वो कि आपको विरोधाभास नहीं, वो सही बात है, मतलब भगवान के लिए सब कुछ संभव है ऐसा। भगवान सर्वशक्तिमान है, और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। और किससे तुलना करें प्राकृतिक घटनाओं के अलावा? तो इस प्रकार से भगवान की सुंदरता की तुलना की गई इस प्रकार से। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रौः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया, और भगवान ने उनके चरणों पर अपना शीर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। तो भगवान है फिर भी है, माता तो माता होती है इस प्रकार से। अपने घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी भगवान भी निभा रहे हैं। देखिए कई कई बार लगता है कि इनका इतनी जिम्मेदारी करने से ये सब छोड़ो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार है। नहीं, भगवान भी करे, बाहर से करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी, और भीतर से वैराग्य वैराग्य रहना चाहिए।
तो इस प्रकार से घर में गए, है ना, सभी माताओं ने गले लगाया, मातृत्व जो वात्सल्य प्रेम है वो दिया। भगवान ने अपने चरणों, उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया है। ऐसे नहीं चलो ठीक है प्रणाम, धोख दे रहे हैं नहीं, अपना सिर पूरा नीचे टच करके उनके चरणों में ऐसे प्रणाम किया है। जैसे हम भी पूरा करते हैं ना, पंचांग प्रणाम करते हैं या दंडवत करते हैं भगवान के सामने, तो वैसा माता जी लोग पंचांग करती हैं, प्रभु जी लोग पूरा दंडवत करते हैं भगवान के सामने, तो वैसा प्रणाम किया, सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। और माता देवकी उनमें प्रमुख थी। तो 7 प्रकार की माताएं हैं। चाणक्य पंडित जी का श्लोक देखा था ना, वो भी प्रभा जी यहीं पे बता रहे हैं। ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नोपतपयोधराः हर्षविहलितात्मानः शिशिचूर्णेत्रजलेह। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। हम्म। तो ऊपर जैसे प्रभा जी बता रहे हैं तात्पर्य में 18 माताएं थी उनकी, और सब भगवान से बराबर प्रेम करती थी। इस प्रकार से नहीं है तो सौतेली माता है वो प्रेम नहीं कर रही, ये हमें होता है क्योंकि स्वार्थ होने के कारण ये भौतिक जगत में नहीं हो पाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार से होता है और जब विशुद्ध स्नेह होता है, जैसे जब बछड़ा होता है तो गाय तुरंत दूध दे देती है, देखा ना तो दूध निकालते हैं गौ माता का, भैंस का, किसी का भी निकालते हो, तो जब बछड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो तुरंत दूध आ जाता है स्तनों में। नहीं तो बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, गाय लात मारेगी, फिर बहुत देर तक, है ना, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके दूध निकलता है उसमें से तो इस प्रकार से जब विशुद्ध स्नेह होता है तो इस प्रकार से अपने आप प्रेम के कारण इस प्रकार से हो रहे हैं। तो आजकल वो भी नहीं होता, क्योंकि माताओं का क्या, बच्चों से, अपने बच्चे से भी प्रेम नहीं होता इतना क्योंकि उससे भी ज्यादा प्रेम किससे होता है, मोबाइल में होता है, इधर उधर की चीजों से होता है, अपने बच्चे से भी प्रेम नहीं है, तो वो भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान के कारण ये वात्सल्य भाव है, ये क्या है, बहुत ऊंची लीला है, मतलब ये वात्सल्य प्रेम जो शुद्ध प्रेम का स्तर है। जो भौतिक काम वासना है वो नहीं है ये, भौतिक काम वासना बिल्कुल उल्टी होती है, उसमें स्वार्थ होता है व्यक्ति का, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान का किसी जीव के साथ ये वात्सल्य प्रेम में ये संबंध है। हाँ, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। खुद के लिए कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं, कुछ इंद्रिय भोग नहीं, भगवान की सेवा कैसे करना है, इसी कारण। तो भगवान के प्रति जो प्रेम के कारण है। हाँ, जैसे हम देखते हैं बड़े, जैसे सन्यासी हैं बड़े बड़े, वो मतलब कुछ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, लेकिन भगवान का प्रचार करने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, कई कई बार तो आप उनका दिनचर्या देख लो तो रोना आ जाए। मतलब मैं श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम से महाराज के साथ कई कई बार यात्रा किया हूँ, तो वो इतना अपने आप को खींचते हैं कि शरीर कई बार घुटना दर्द कर रहा है उनका, ये हो रहा है वो हो रहा है, रात में प्रोग्राम करके आते हैं तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पूरे दिन भर इतनी सेवा, उसके बाद में भी बोलते हैं हाँ ठीक है, इसको तो, शरीर को तो क्या ही करना है, तो स्वाहा होना ही है, चलो अच्छा है भगवान की सेवा में लग रहा है हम तो हम तो थोड़ा भी खींचते हैं तो हमको लगता है कि नहीं हमारा शोषण हो रहा है, हमारा ज्यादा हो गया, इतनी सेवा थोड़ी करेंगे हम, ऐसा। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों वाले खुद के लिए कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से वो सब जो सब माताएं थी वो खुशी से विभोर हो गई, और उनके नेत्रों से, अश्रुओं से भगवान भीग गए इतना प्रेम है कि ये बोलते क्राई फॉर कृष्णा है, मतलब भगवान में रस नहीं आ रहा, रस नहीं आया तो रोना चाहिए भगवान के लिए जो उड़ीसा में जो हलदर स्वामी महाराज की जो गुरु जी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, हाँ, क्या नाम,
भूल गया। तो वो इस प्रकार से बोलते थे, क्राई 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 फॉर कृष्णा, इस प्रकार से, है ना। तो जब भगवान के लिए क्रंदन करेंगे तभी हमको भगवान का प्रेम मिल सकता है, इस प्रकार से। अथाविशत स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्त्राणि च षोडश। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। तो पहले माता पिता के पास जा रहे हैं, पहले पत्नियों के पास नहीं जा रहे हैं। तो रामायण में भी देखते हैं ये, जब वो आते हैं वनवास से आते तो सबसे पहले अपनी माताओं के पास में जाते हैं भगवान राम। पत्न्या पतिं प्रोष्ग्रहानुपागतं विलोक्य सञ्जात मनोमहोत्सवाः उत्तस्तुरारात सहसा सनाशयात् साकं व्रतेर्विडितलोचनाननाः। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। हम्म जैसा कि सामान्यतः होता है ऐसा। तो बहुत समय बाद में जब पति देव घर आते हैं तो इस प्रकार से पत्नी खुश हो जाती है। और लेकिन सामाजिक प्रथा के अनुसार ऐसा नहीं कि बस एकदम गले में हार डाल के फिर ऐसे घूम रहे बाहर हैं जो आजकल घूमते हैं, ऐसा नहीं होता है। वैदिक संस्कृति ऐसा नहीं है, हैं? वो लज्जा से अपना मुख ढक लिए, है ना। तो लज्जा ही स्त्री का आभूषण होती है, इस प्रकार से। वो दृष्टि नीचे किए देखने लगी, है ना, ऐसे 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 करके देखते हैं। ऐसे सीधे नहीं आंख में आंख मिला के देख रहे हैं ऐसे सबके सामने, ये नहीं है। फिर हाथ डाल लेते हैं, फिर घूमते रहते हैं, जैसे शहरों में घूमते रहते हैं, फालतू कल्चर। तो इस प्रकार से ये सब लज्जा ही स्त्री का आभूषण है, लज्जा होना चाहिए उसमें। हम्म तो बहुत लंबा तात्पर्य दे दिया बुआ जी। वही बता रहे हैं प्रभा जी, स्त्रियां उचित लज्जा के कारण रुक गई, लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया। भगवान का आलिंगन करने की भावना से भूत हो गई थी, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। रमात्मजेर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्यवेक्लवात्। रानियों की दुर्लंघ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। हम्म, हाँ, तो इसमें वही बताए कि जो रानियां थी वो भी बहुत समय से जब भगवान दूर थे तो विरह का भाव था। तो लेकिन जब भगवान का दर्शन हुए तो ऐसे तो आलिंगन कर नहीं सकते, सामाजिक प्रथाओं का ध्यान रखते हुए। तो वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान से आलिंगन करना ही तो एक जीव के लिए सर्वोच्च सिद्धि है। हम्म, तो फिर उन्होंने कैसे किया, पहले अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर अपनी दृष्टि से भगवान का आलिंगन किया, फिर अपने पुत्र को भेज दिया। जो माता और पुत्र है वो एक जैसे ही माने जाते हैं। तो क्यों, वो जो पुत्र का जन्म हुआ है वो माता के शरीर से ही हुआ है। तो पुत्र और माता, पुत्रों ने भगवान का आलिंगन कर लिया, मतलब एक तरीके से माता ने भगवान का आलिंगन कर लिया। हम्म, तो इस प्रकार से।
यदि भी भावनाओं को रोकने का प्रयास करती लेकिन अनजाने में उनके नेत्रों से अश्रु चला गया। तो यही कारण होता है जो सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो छोटे बच्चों से भी ज्यादा ऐसे खिलाते नहीं है, ज्यादा आसक्ति नहीं रखते हैं इस प्रकार से अपने, ऐसे ऐसे कर, ऐसे गोदी में लेके ऐसे 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 नहीं करते हैं साधु लोग। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि छोटा बच्चा और माता है वो एक ही है। उन्हीं का अंश माना जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो दूरी बनाते हैं। न तो ज्यादा छोटे बच्चों के साथ, न माता जी लोगों के साथ, ऐसे दूरी रहते हैं साधु लोग। ये वैदिक संस्कृति है इस प्रकार से, साधुओं के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए। तो जब वो बच्चे आलिंगन कर रहे हैं तो मतलब एक तरीके से वो माताएं ही जो है भगवान से आलिंगन कर रही है एक तरीके से। यद्यप्यशोपार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदा चलापि यच्छीर्णजहाति कर्हिचित्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। हम्म। तो भगवान उनके ही पास में थे निरंतर, और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे, हमेशा नवीन नवीन लगते हैं। भौतिक जगत में क्या है कि कोई भी चीज देखो तो व्यक्ति बार बार देख देख के बोर हो जाता है। वो कोई भी चीज हो, नहीं कितना ही अच्छा किचन में हम प्रसाद बना दे, एक ही चीज रिपीट होगी, बार बार बनेगी, बोर हो जाते खा खा के। अरे क्या बनाते तुम लोग, डेली एक चीज बना देते हो, क्या है वो, ढंग का बनाओ है। तो इस प्रकार से बोलेंगे। ऐसे भौतिक जगत में कोई भी चीज, पति पत्नी स्टार्टिंग में जब शादी होती है बहुत अच्छा संबंध रहता है, एक दूसरे को देख के बहुत खुश भी होते हैं। फिर वो शकल देख देख के वो पक जाते हैं, यदि आध्यात्मिक संबंध नहीं हो, केवल भौतिक संबंधों पे ही वो संबंध हुआ हो, है ना। तो फिर क्या होता है, वो शक्ल देख देख के पक जाता है आदमी, बोर हो जाता है वो। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता कि नवीन नवीन नया नया लग रहा है, एकदम नया नया लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भौतिक जगत में, है। तो बोर हो जाता है व्यक्ति थोड़े दिनों में। तो ऐसे ही क्या है, लेकिन भगवान के साथ उल्टा है। भगवान के साथ जो संबंध है, भगवान और नवीन नवीन इस प्रकार से है कि भगवान का जो अंग कांति है, जो सुंदरता है और नहीं है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है वो इस प्रकार से। एवर फ्रेश बोलते हैं, कभी बासी नहीं होती। जैसे हमारे क्या, कोई भी चीज को थोड़े समय रखो, ये भिंडी ककड़ी ये खीरा वीरा ये जो रखा, पर 2 दिन में सड़ गया, कोई 3 दिन में सब्जी सड़ गई, कोई 5-7 दिन में सड़ गई, बोले इतना क्यों लेके आ गए, कम लेके आते सब्जी, है ना। तो इस प्रकार से बहुत देखना पड़ता है, नवीन नवीन नहीं कि वो और ताजा हो गई, और ताजा हो गई, ऐसा नहीं होता होती जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा है, भगवान के साथ प्रेम बढ़ता है, भगवान और सुंदर लगते हैं, भगवान और सुंदर और सुंदर और सुंदर है, सुंदरता भगवान की बढ़ती ही जाती है इस प्रकार से, जैसा कि उन वहां की रानियों को लग रहा है। हम्म, तो हाँ, जैसे कोई श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए कुकिंग करती है, तो एक आइटम बना दिया, वो दोबारा नहीं बनाती कभी। तो लेकिन जो आइटम दूसरा बनाती है वो और अच्छा बनता है, बोले इतना अच्छा, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, फिर दोबारा बनाएंगे वो और भी अच्छा होगा। तो बेटर देन दी बेस्ट, बेस्ट मतलब क्या, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट मतलब कि सबसे अच्छा, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, बेटर देन दी बेस्ट, जो बेस्ट है उससे भी बेटर है, उससे भी अच्छा कुछ होगा, है? तो ये है आध्यात्मिक जगत। बोले कि लक्ष्मी देवी इतनी चंचल है, जो माया है, रुपया इतना चंचल है, बोले किसी के पास नहीं टिकता ये, पैसा किसी के पास नहीं टिकता, कहाँ कहाँ खर्च हो जाता है, कैसे चला जाता है पता नहीं, है। लेकिन यदि भगवान की शरण ले लेते हैं तो वो भी कहीं नहीं जाएगा, वो लक्ष्मी हो जाएगी वो, कि भगवान के चरणों को छोड़ के कहाँ जाएगा पैसा, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी स्वभाव से भले ही चंचल हो, लेकिन वो भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ पाती है, क्योंकि एक बार उनकी जो चरणों की शरण ले लिया, उनके वो मधु जो बता रहे थे रूप गोस्वामी,
कि वो शहद है, वो शहद का स्रोत है, तो हमारा मन, मधुमक्खी रूपी जो मन है, उसका आस्वादन ले लिया, तो उसको छोड़कर कहाँ जाएंगे और कहाँ मिलेगा रस? भगवान को छोड़कर कहाँ ही जाएंगे हम? क्या ही मिलेगा हमको और छोड़कर? क्या ही करेंगे फिर? तो वो स्त्रियां भी कहीं जाएगी? भगवान के बिना कैसे ही विलग रह सकती है? कोई भी जीवात्मा नहीं रह सकता है, और वो तो साक्षात पत्नी है भगवान की इस प्रकार से। तो ये वाला ही बता रहे हैं इसमें। वास्तव में तो सारे जीव क्या है? स्त्री ही है, भगवान ही पुरुष है, असली भोक्ता भगवान ही है। तो इसके आगे ये कल पढ़ेंगे हम, 34 नंबर श्लोक से कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। तो ये समाप्त करते हैं, 9 बजने ही वाला है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।